मित्रों शुभ नमस्कार। उत्थान ज्योति संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे कला, सौंदर्य, ऐश्वर्य, भोग, सौभाग्य के कारक ग्रह शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में। आज बात होगी वृष और तुला राशि के स्वामी ग्रह के राशि परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में। शुक्र व्यक्ति के जीवन में जो आकर्षण है, जो वैभव है, जो श्रृंगार है, जो प्रेम है, जो भौतिक संसाधन है, उसके कारक ग्रह हैं। कुंडली में यदि इनकी स्थिति मजबूत तो व्यक्ति सहज रूप से सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति कर लेता है। शुक्र निर्बल हैं, पीड़ित हैं, तो सांसारिक सुखों की प्राप्ति में घोर परिश्रम करना पड़ता है। ज्यादा परिश्रम करने के बाद अल्प फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इनके परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न पर्यंत चर्चा होगी। परंतु भारतीय दृष्टिकोण से भी इनका चर्चा किया जाना जरूरी है, विश्लेषण किया जाना जरूरी है कि कैसा रहने वाला है भारत इनके इस परिवर्तन की अवधि में। कोई भी ग्रह 3 रूपों में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। एक तो जब अपनी राशि में गोचर करे या मूल कुंडली में विद्यमान हो। दूसरी स्थिति होती है जब वो अपने उच्च राशि में विद्यमान हो या गोचरी संचरण करता हो। और तीसरी स्थिति होती है जब वह अपनी नीच राशि में मूल कुंडली में स्थित होता है या गोचरी संचरण की अवस्था में आता है। तो शुक्र की यही स्थिति अगस्त में होने वाली है। 10 अगस्त 2021 दिन मंगलवार को दिन में 3:50 के बाद सूर्य की राशि सिंह को छोड़ करके बुध की राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। कन्या राशि में शुक्र अपने नीचत्व को प्राप्त करते हैं, नीच स्थिति में होते हैं। नीच स्थिति का अर्थ बिल्कुल यह नहीं कि उसका नकारात्मक फल ही प्राप्त होगा। नीच स्थिति का अर्थ यह होता है कि वह अपना संपूर्ण शुभ फल नहीं दे पाएगा। उसकी जो संपूर्णता है शुभता में, उसमें कमी आ जाएगी। बस यही एक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कन्या लग्न में नीच का शुक्र भी यदि योग कारक है मूल कुंडली में तो बहुत धन प्रदान करता है। यह शुक्र की विशेषता है। तो भारतीय दृष्टिकोण से यह परिवर्तन कैसा रहने वाला? तो स्वतंत्र भारत की कुंडली वृष लग्न की है, कर्क राशि की है। तो जो हमारे विश्लेषण का तरीका होगा वह होगा लग्न पर आधारित, यानी लग्न को केंद्र में मान करके सभी ग्रहों के प्रभाव को देखते हुए एवं शुक्र के परिवर्तन के प्रभाव की चर्चा हम करेंगे। लग्न नहीं पता तब अपने नाम राशि को आप समझिए, लेकिन हम यहां मूल रूप से लग्न की बात करेंगे। तो भारत के युवाओं की प्रतिभा विखरेगी विश्व स्तर पर। एक सकारात्मकता का बोध होगा युवाओं के क्षेत्र से। व्यापार के नए स्रोत, नई तकनीकी का विकास होगा। कला साहित्य क्षेत्र में कुछ सकारात्मक परिणाम देखने सुनने को मिल सकता है। राजनीतिक रूप से बात करें तो विपक्ष का दबाव सरकार पर पड़ेगा। सरकार कुछ नकारात्मक योजना भी लॉन्च कर सकती है जिससे सरकार की आलोचना हो। विपक्ष के दबाव में सरकार कुछ नकारात्मक फैसले ले सकती है। इस अवधि में सतर्क रहना होगा। आम जनमानस का स्वास्थ्य तनाव दे सकता है। अब वह किसी रूप में तनाव दे सकता है। बाढ़ के रूप में दे सकता है, प्राकृतिक दुर्घटना के रूप में दे सकता है, कोई आंदोलन की स्थिति बन जाए वहां दे सकता है, कोई बीमारी पनप जाए, मृत्यु दर बढ़ जाए,
और वह तनाव दे तो आम जनमानस में तनाव का वातावरण इस अवधि में बन सकता है। और ये कब तक रहेगा? जब तक शुक्र अपनी नीच राशि में रहेंगे 4 सितंबर 2021 तक। नई वैक्सीन या दवाई खोजी जा सकती है, विशेषकर 25 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर के मध्य में। इस अवधि में एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान देना जरूरी है हम सबको कि शुक्र पीड़ित हो जाएंगे। एक तो नीच के होंगे, ऊपर से राहु से दृष्ट होंगे। ऐसी स्थिति में महिलाओं के दृष्टिकोण से यह समय उपयुक्त नहीं है। दुर्घटनाओं की वृद्धि होगी, बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि की संभावना बढ़ेगी। शोषणकारी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनमें वृद्धि होगी। इस अवधि में महिलाओं को सुरक्षित रहना होगा। घर से बाहर निकलिए तो अकेले कम निकलने का प्रयास करिए। सुरक्षित रहने का प्रयास इस अवधि में आप जरूर करिएगा। कोई बड़ी दुर्घटना बच्चियों के क्षेत्र को लेकर के, महिलाओं को लेकर के हो सकती है। इस अवधि में सतर्क रहने की जरूरत है। सुरक्षा बलों को भी सतर्क रहने की जरूरत है कि इस तरह की दुर्घटना न होने पाए कुछ आताताई लोगों द्वारा। बड़े राष्ट्रीय स्तर पर भी दुर्घटना संभावित है। कुछ ऐसी बड़ी दुर्घटना हो जाए जो आम व्यक्ति का जो मन है वह पीड़ित महसूस करे, दुखी महसूस करे, ऐसा हो सकता है। इसलिए बचना ही मूल उपाय होगा। अब हम लग्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी चर्चा करेंगे। तो आरंभ करेंगे मेष लग्न से। तो मेष लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है? धन संबंधित कार्यों में अवरोध दिखेगा। वाणिज्य व्यवसाय, सेल्स मार्केट, टीचिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय थोड़ा सा अवरोधक होगा। पूरा परिणाम प्राप्त नहीं होगा। पारिवारिक खर्च या तनाव में वृद्धि की संभावना बनेगी। दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध बेहतरीन रहेंगे, अच्छे रहेंगे, परंतु खर्च की स्थिति बनेगी। जैसे जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो जाए और पैसा खर्च हो, इस तरह की स्थिति भी बनेगी। रोजगार को लेकर तनाव का वातावरण बन सकता है। यात्रा का अचानक योग बनेगा। माता दुर्गा की उपासना करना है, पूजा करना है, ध्यान करना है। अब हम बात करेंगे वृष लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो वृष लग्न में योग कारक होकर के पंचम में जा रहे हैं। तो विद्या में वृद्धि, स्वास्थ्य में सुधार, धन में वृद्धि, आय के साधनों में वृद्धि, व्यापार में विस्तार का योग, बुद्धिमत्ता के आधार पर कुछ कार्य आप बना पाएंगे। यह भी समय आपके लिए अनुकूल जाएगा। विद्या, डिग्री, अध्ययन, अध्यापन के क्षेत्र से जो लोग भी जुड़े हैं, प्रयास कर रहे हैं कुछ बेहतर करने के लिए, तो उनके लिए समय अनुकूलप्रद है। प्रेम संबंधों एवं दाम्पत्य जीवन के लिए समय ठीक है। मनोबल अचानक से कमजोर हो सकता है, लेकिन 25 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के मध्य का समय अनुकूल होगा, बहुत बेहतरीन होगा, सकारात्मक परिणाम प्रदान करने वाला होगा। उपाय क्या करेंगे आप? तो मूल कुंडली में यदि शुक्र पीड़ित है तो उनको मजबूत करने का प्रयास करिए। चोपल रत्न धारण करिए या पूजा पाठ करिए। मिथुन लग्न की बात करेंगे। सुख के साधनों एवं उपभोग में परिवर्तन होगा। सकारात्मक वृद्धि होगी। धन खर्च बढ़ेगा। सकारात्मक वृद्धि का मतलब खर्च होगा, लेकिन सुख के साधनों में वृद्धि होगी। माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। संतान को लेकर चिंता जो थी वह खत्म होगी। पढ़ाई मध्यम रहेगा। घरेलू विवाद की संभावनाएं बन सकती हैं। कलात्मकता में वृद्धि की संभावना बनेगी। आप लग्नेश को मजबूत करिए, बुद्ध को मजबूत करिए, बस बेहतर परिणाम मिलेगा इस परिवर्तन के कारण। कर्क लग्न की बात करेंगे तो आंतरिक डर में वृद्धि, आय को लेकर संघर्ष का वातावरण बनेगा। संघर्ष करना पड़ सकता है। सुख के साधन तनाव दे सकते हैं, जैसे गाड़ी खराब हो जाए आपके नाम से है, जैसे घर में कोई कार्य नहीं सोच रहे थे कराने के लिए और अचानक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसको कराना पड़ जाए, यानी तनाव बढ़ जाए।
सुख के संसाधनों को लेकर के, घर को लेकर के, जमीन का कोई टुकड़ा है बनवाना चाह रहे हैं, वो आसानी से नहीं बनेगा, थोड़ा सा तनाव बना रह सकता है इस अवधि में। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। मित्रों, बंधुओं, भाई बहनों के क्षेत्र से थोड़ी सी असंतोष की स्थिति दिख रही है। पूरी तरीके से आप बेहतर नहीं फील करेंगे, थोड़ा सा मन में एक तनाव का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। माता का स्वास्थ्य तनाव दे सकता है। गृह और वाहन को लेकर के भी चिंता बनी रह सकती है। उपाय क्या करना है आपको? तो गाय को हरा चारा बुधवार और शुक्रवार को खिलाना है। सिंह लग्न की बात करेंगे, धनागम होगा, व्यापार में वृद्धि होगी, वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा। सिंगर हो, वकालत के क्षेत्र से हो, सेल्स मार्केट के क्षेत्र से हो, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से हो, तो यह समय आपके लिए उपयुक्त है, बेहतरीन है, शानदार है। पारिवारिक वृद्धि, कुटुंब में नया कार्य के लिए यह समय अनुकूलप्रद है। परिश्रम एवं कार्यों में अवरोध की संभावना है। परिश्रम आप करना चाहेंगे तो रेगुलरिटी नहीं रहेगी, रुकावट आएगा। भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन जो कार्य आप सोचे हैं कि यह निपटा देना है इतने समय में, वह नहीं पूर्ण होगा, आगे बढ़ सकता है। शुगर आदि की समस्या यदि पहले से आपको है तो सचेत रहने की आवश्यकता है। हो सकता है कि इस बीच में स्वास्थ्य की दृष्टि से तनाव बढ़े, कलात्मकता में वृद्धि हो। आप उपाय क्या करेंगे? तो माँ दुर्गा की मंदिर में जाकर के पूजा करना है, आराधना करना है। कन्या लग्न की बात करेंगे तो कन्या लग्न में धनेश भाग्येश होकर के लग्न भाव में जाते हैं। नीच के होने के बावजूद भी बेहतर परिणाम प्रदान करते हैं। तो धनागम होगा, अचानक धन लाभ कराएंगे निश्चित तौर पर। परिवार में खुशियां बढ़ेंगी, भाग्य का साथ बहुत बढ़िया प्राप्त होगा। जीवन साथी एवं प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। रोजगार व्यापार में विस्तार की संभावनाएं बढ़ेंगी। रुका हुआ धन मिलने का संकेत अच्छा दिखेगा। कलाकार हैं तो प्रगति बहुत अच्छी होगी, प्रसिद्धि प्राप्त होगी। वाणी पर संयम बरतना है, यही उपाय है। और यदि स्वास्थ्य पहले से खराब है तो आपको उपाय करना है। और उपाय किसका करना है? उपाय करना है राहु का, जिससे शुक्र पर नकारात्मक प्रभाव राहु का नहीं पड़ेगा, तो शुक्र बहुत अच्छा परिणाम प्रदान करेंगे। तुला लग्न की बात करेंगे, लग्नेश हैं लेकिन नीच के हैं, फिर भी इनका परिणाम क्या होगा? जीवन के आनंद में वृद्धि होगी। इसका अर्थ हुआ कि सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति कराने वाले हैं शुक्र महाराज इस अवधि में। भोग विलास पर खर्च बढ़ेगा, मनोबल अचानक कमजोर रहेगा, लेकिन सारे संसाधन आपको सहज रूप से प्राप्त हो सकते हैं। पारिवारिक तनाव या विवाद की संभावनाएं दिख रही हैं इस अवधि में। अचानक यात्रा पर खर्च हो सकता है। आप धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं, परिवार के साथ भी कोई यात्रा कर सकते हैं जिसमें खर्च हो, तो भोग विलास पर खर्च होगा। स्वास्थ्य तनाव दे सकता है, लेकिन 25 से लेकर के 4 सितंबर के बीच में थोड़ा सा जो भाग्य का साथ है वह अच्छा दिखेगा, बेहतरीन परिवर्तन दिखेगा इस अवधि में। नजदीकी व्यक्ति या निकटस्थ मित्र या कार्यस्थल का कोई निकट का संबंधी या मित्र घात कर सकता है, विरोध कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, इसका ध्यान रखना है। उपाय क्या करेंगे? तो मूल कुंडली के अनुसार लग्नेश को मजबूत किए रहिए, शुक्र को मजबूत करने का उपाय करिएगा आप। वृश्चिक लग्न की बात करेंगे, व्यापार में वृद्धि होगी, आय एवं लाभ में वृद्धि होगी, संतान के प्रति चिंता बढ़ सकती है, पढ़ाई से मन थोड़ा सा भटकेगा, जीवन साथी का सहयोग, सानिध्य और लाभ प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में विस्तार या नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। विवाह आदि के मूड में हैं आप, विवाह करना चाहते हैं, विचार बना रहे हैं, तय नहीं हो पा रहा है, तो यह समय, यदि मूल कुंडली में कोई व्यवधान नहीं है तो यह समय
बेहतर परिवर्तन ला सकता है इस क्षेत्र में। उत्साह में वृद्धि की संभावनाएं बनेगी। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से थोड़ा सा मन में नकारात्मकता आ सकती है, मूल उद्देश्य से हट सकते हैं। उसका कारण क्या होगा? प्रेम संबंध या जीवन साथी के साथ तनावपूर्ण या मधुरता इतनी बढ़ जाए कि घूमने निकल जाएं, या उनके किसी कार्य से आप कहीं चले जाएं, तो आप जो पढ़ाई का तरीका था या अध्ययन अध्यापन का जो एक रेगुलरिटी थी वह बाधित हो सकती है इस अवधि में। उपाय क्या करना है? कुछ नहीं, गाय को रोटी खिलाइए अपनी थाली से निकाल करके। धनु लग्न की बात करेंगे। आय के साधनों में वृद्धि से सम्मान बढ़ेगा। परिश्रम और कार्यों में अवरोध के साथ प्रगति की स्थिति बनेगी। सुख एवं सुख के संसाधनों में वृद्धि। माता के स्वास्थ्य एवं सहयोग के साथ साथ उनसे किसी न किसी प्रकार के लाभ की प्राप्ति की संभावना दिख रही है। रोजगार के नए साधन बढ़ेंगे। कार्यस्थल पर कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आप जो लक्ष्य निर्धारित किए थे कि टारगेट कि इसको पूरा करना है, वह आसानी से आप पूरा कर ले जाएंगे। सरकारी क्षेत्र में है तो भी आपके कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, इज्जत में वृद्धि होगी। रोग ऋण शत्रु कमजोर पड़ेंगे, यानी आपको विजय की प्राप्ति होगी। रोग खत्म होगा, स्वस्थ होंगे। ऋण खत्म होगा, धन आएगा। शत्रु खत्म होंगे, यानी आप जीतेंगे। इस अवधि आपके लिए सकारात्मक दिख रहा है। मकर लग्न की बात करेंगे। पंचम और राज्य के कारक होकर के भाग्य भाव में जा रहे हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। संतान पक्ष से लाभ, संतान को लाभ, संतान से लाभ की प्राप्ति होगी। पढ़ाई डिग्री के क्षेत्र से यदि आप जुड़े हैं, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो समय थोड़ा सा तनाव दे सकता है, लेकिन लगे रह जाएंगे तो प्रगति अच्छी होगी। परिश्रम कम करेंगे, सफलता बड़ी मिलेगी। यानी भाग्य का साथ आपको मिलने जा रहा है शुक्र के परिवर्तन के साथ ही। पिता उच्चाधिकारियों का सहयोग, सानिध्य, आशीर्वाद आपको प्राप्त होने जा रहा है। आंतरिक डर व्याप्त होगा। एक अजीब तरह की उलझन इस अवधि में हो सकती है। कलात्मकता में वृद्धि की संभावनाएं बढ़ेगी। भोग विलास के क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। कुंभ लग्न में भी शुक्र योग कारक होते हैं, राजयोग कारक होते हैं। तो कुंभ लग्न में कैसा फल देने वाले हैं? तो अष्टम में परिवर्तन होगा इनके, तो धनागम में वृद्धि होगी। कुटुंब में कुछ नया कार्य करेंगे। सकारात्मक वृद्धि की संयोग बनेगा। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हैं तो अच्छा होगा, चाहे वह सेल्स मार्केट हो, राजनीति का फील्ड हो, कला क्षेत्र का फील्ड हो, लेखन क्षेत्र का फील्ड हो, या ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां पर आप वाणी के द्वारा कार्य करते हो, तो उसमें लाभ दिख रहा है। लेकिन इनर प्रॉब्लम, पेशाब संबंधी समस्या, शुगर आदि की समस्या इस अवधि में परेशान कर सकती है। लीवर की समस्या आपको परेशान कर सकती है। माता के स्वास्थ्य के प्रति चिंता बढ़ेगी। गृह और वाहन को लेकर के थोड़ा सा चिंता बढ़ रही है। भाग्य में अवरोध की स्थिति दिखेगी, परंतु स्वगृहाभिलाषी स्थिति भी बनेगी। 25 से लेकर के 4 सितंबर के मध्य में कुछ नया कार्य आपके जीवन में जरूर होगा। मीन लग्न की बात करेंगे। रोजगार, व्यापार, कार्यस्थल में तनाव के साथ प्रगति होगी, यानी अवरोध जरूर होगा, पर लगे रह जाएंगे तो प्रगति की संभावना बनेगी। मानसिक दबाव बढ़ेगा, मानसिक संघर्ष बढ़ेगा। द्वंद्व की स्थिति दिख रही है। भाई बंधुओं मित्रों को लेकर के तनाव या कष्ट की स्थिति दिख रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना है, थोड़ा सा खर्च बढ़ सकता है। साझेदारी में गलतफहमी आ सकती है, जैसे आप कोई व्यापार कर रहे हैं या कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो पार्टनरशिप में हो, तो वहां पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। गलतफहमी, दूरियां बढ़ा सकती हैं दो पार्टनरों के बीच में। फैशन पर खर्च बढ़ेगा, इसमें दो राय नहीं है।
आपको उपाय करना पड़ेगा, माँ दुर्गा की पूजा करनी है, आराधना करनी है, और शुक्रवार के दिन सफेद मिष्ठान या क्रीम कलर की मिठाई, कुछ नहीं मिलेगा तो मिश्री, माँ दुर्गा को अर्पित करिए, प्रार्थना करिए, कोशिश करिए कि आप रात में दर्शन करें, सूर्यास्त के बाद माता दुर्गा का पूजन करें, दर्शन करें, और ये जो प्रसाद है सफेद मिठाई उसका भोग लगा दें। देखेंगे कि शुक्र के द्वारा जो नकारात्मकता है आपके जीवन में कम होगी। इस प्रकार शुक्र के परिवर्तन का मेष से लेकर मीन लग्न पर्यंत क्या प्रभाव रहने वाला है, इसकी चर्चा हुई। फिर मिलेंगे आपको नए विषय को लेकर, तब तक के लिए शुभ नमस्कार।